नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा अपने निजी खाते से 51 लाख रुपए की राशि जो है वो दान में दी गई है। आपको बता दें कि लगातार जो है उनके तरफ से इस तरीके के कार्य जो है वो किए जाते हैं और जिसमें कि आपको बता दें कि 51 लाख रुपए जो है वो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से दान किए गए हैं, जो कि सीएम ने बेहद ही मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा से उभर रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मिसाल पेश की है और जिसमें उनकी तरफ से यह सराहनीय कार्य किया गया। ये जमा की गई मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई है तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर सरकार को पैसे दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा, तो मेरे मन में पहले से ही विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों बोर्डों निगम के तहत कई पदों की भर्ती और परीक्षा आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ये आयोग मुख्य प्रशासक और एक प्रशासक की देखरेख में काम करेगा और इसको लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में बिल लाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा नशे पर नकेल कसने के लिए सरकार ने पुलिस विभाग के 1226 स्पेशल कमांडो फोर्स के पद को भरने की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि प्रशासक की देखरेख में इस जो ये बोर्ड है वो कार्य करेगा और जिसमें आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक की गई और जिसमें कई तरीके के अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य चयन आयोग का जो है वो गठन किया जाएगा और जिसमें कि एक प्रशासक की मदद से इसका परिचालन होगा और जिसमें कई तरीके के अहम फैसले जो है लिए जाएंगे और साथ ही साथ विधि से कार्य जो है वो किया जाएगा। देश भर में 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 15,000 करोड़ की इस योजना के तहत हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन देने की योजना है और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कार्यक्रम जो है वो होगा और जिसमें कि केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से सांसद अनुराग ठाकुर शिरकत करेंगे। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेहरू युवा केंद्र संगठन की निदेशक ईरा प्रभात ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा दिवस पर द्वारका से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे और देश भर में 80 स्थानों पर इस योजना की एक साथ शुरुआत की जाएगी। विश्वकर्मा योजना 17 तारीख को गेटी थिएटर में लॉन्च हो रही है। लॉन्च तो द्वारका में हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शिमला में उसको रिले करेंगे और इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे आदरणीय अनुराग ठाकुर जी रहेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए वो लोगों तक संदेश देंगे कि ये कार्यक्रम कौन कौन लाभ ले सकते हैं और इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। 18 ट्रेड कवर कर रहे हैं इसमें। हमारे ये जो क्राफ्ट्स का जो भी काम करते हैं, शिल्पकार जो है, आपके मेसन है, राजमिस्त्री हैं, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट बेसिकली आपका जो हैंडीक्राफ्ट है
जो भी हाथ का काम हथकरघा का है, भेड़ बकरी वाले जो हमारे शॉल पट्टू बनाते हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल हैं। बीते दिनों तमिलनाडु के खेल मंत्री ने सनातन धर्म पर गलत टिप्पणी की थी और वहीं अब सांसद ए राजा ने भी सनातन धर्म पर गलत बयान दिया है। आपको बता दें कि जिसे लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने आक्रोश जताया है। उन्होंने ढालपुर में प्रेस वार्ता कर संबोधित करते हुए कहा कि G20 सम्मेलन में भी विश्व के नेताओं ने सनातन धर्म का सम्मान किया है और सनातन धर्म हमेशा सभी लोगों के सम्मान की बात कहता है। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि भारत वर्ष सनातन की शिक्षा को ग्रहण करता है। तमिलनाडु के मंत्री के सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करने से पहले खुद समाप्त हो जाएगा। उससे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, श्री प्रियंक खड़गे, वो उदयनिधि स्टालिन के बयान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सत्य है कि सनातन धर्म एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहिए। तो इस बात से लगता है कि यूपीए और अब INDIA ये भारतवर्ष से यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, यहाँ का प्राचीन सनातन धर्म, उसको समाप्त करने पर तुली है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने प्रियंका गांधी के हिमाचल आने को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल तब आई हैं जब प्रदेश में केवल त्रासदी के निशान ही बचे हैं। वो सिर्फ राजनीति करने आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का तो हिमाचल में अपना घर है, उसके बावजूद उन्हें हिमाचल आने में 2 महीने का समय लग गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने त्रासदी के समय में हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और लोगों के दुख दर्द को समझा और उनके दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने प्रियंका गांधी को दुख की घड़ी में लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, यह भी कहा। प्रियंका गांधी जी आई हैं और वो भी आपदा के 2 महीने जब पहले आपदा 7 जुलाई को आई थी और अब तो आज तो 14 सितंबर हो गए, 12-13 तारीख को आई है। लगभग 2 महीने का समय बीत गया है और मैं समझता हूं कि जो त्रासदी आई थी, जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय अनुराग जी, माननीय नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के दौरे के ऊपर आए, लोगों से मिले, जहां जहां नुकसान हुआ था वहां गए और लोगों को हर संभव सहायता देने का भी उन्होंने घोषणा भी की और सहायता भी की। लेकिन प्रियंका जी तो अब आई हैं जब त्रासदी के जो निशान ही बचे हैं और बहुत सारे जो परिवार जब उनको प्रियंका जी की जरूरत थी, उस समय प्रियंका जी को हिमाचल प्रदेश आना था। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में एक महिला के बाल काटने के बाद उसका मुंह काला कर दिया गया और जिसके आरोप महिला के ससुराल पक्ष पर लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि मामले को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद है और तफ्तीश की जा रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है और सरकार ने इसका बहुत सख्त संज्ञान लिया है। मौके पे जो स्थानीय अफसर हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को देंगे। सरकार के स्तर पे भी इसके बारे में जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं हिमाचल में प्रायः होती नहीं है, इसलिए ये बहुत गंभीर है और पूरा प्रयास होगा कि व्यक्ति को न्याय मिले और ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आप रिपोर्ट लेंगे कि क्या? मेरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पे है और उनसे रिपोर्ट लेके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार के स्तर पर भी कुछ कार्रवाई करनी होगी तो वो की जाएगी।
सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का मामला आजकल हिमाचल की सियासी फिजाओं में खूब गूंज रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सेब की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर पलटवार कर रही है। बीजेपी की तरफ से विधायक बलबीर वर्मा और चेतना बरागटा सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि चेतना बरागटा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव सहित हिमाचल कांग्रेस पार्टी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर झूठ फैलाने का काम कर रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। केंद्र ने सेब पर किसी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं की है। तीस से 50% ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, धूमल जी की सरकार थी, उसके बाद ही बनी। उसके बाद 2004 के बाद यूपीए की सरकार आई और 2011 में WTO में साइन करा कांग्रेस पार्टी ने कि जो एप्पल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जो उसका बाउंड रेट है, वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता और उसकी लेटर के जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक पूरी तरह से जिसको बोलता हूँ, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडा बनाया गया। उनके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है वो बोलते हैं कि 15% हो गया, कोई बोलते हैं 35% हो गया है। तो मैं कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, नहीं तो आपका, जिसको मैं बोलता हूँ, आप हंसी के पात्र बनेंगे अगर इस तरह की आप स्टेटमेंट्स देंगे। नहीं आती। सोलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस आपदा की घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में लगी है। वहीं पूर्व की प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने हिमाचल को कर्जे में डालकर बह गई थी और यही कारण है कि आज हिमाचल के प्रत्येक नागरिक पर करीब 94,000 रुपए का कर्जा है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार आपदाग्रस्त लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। का जो फाइनेंस उनके कार्यकाल में जयराम जी के कार्य, जिस प्रकार से भयानक बारिश हुई, भयानक नुकसान हुए, 12,000 करोड़ का सरकारी और गैर सरकारी नुकसान जो है वो प्रदेश सरकार को सहना पड़ा। 400 लोगों ने अपनी जान दे दी और बहुत लोग जो है वो बेसहारा हो गए। लेकिन इस आपदा की घड़ी में जिस प्रकार से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हर क्षेत्र बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर से पूर्व विधायक और हिमाचल कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीमित साधनों के बावजूद बेहतरीन कार्य करने का काम किया है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के दौरे को लेकर के बहुत हम उनके धन्यवादी हैं कि उन्होंने प्रदेश में आकर के लोगों का हालचाल पूछा और सरकार के कामकाज को देखा और उन्होंने सरकार के काम की सराहना की। खास करके मुख्यमंत्री जी ने जो ये फैसला किया कि जिन लोगों के मकान टूट गए और सिरमौर पुलिस ने जिले के विभिन्न पुलिस थानों में NDPS अधिनियम के अंतर्गत गत दशकों में पहली बार 100 अभियोग पंजीकृत करने का आंकड़ा प्राप्त किया है। वहीं आंकड़ा NDPS में सर्वाधिक रहा है और इसके अलावा सड़क हादसों में कमी आना महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। पिछले साल की तुलना में इस साल 19% कमी आई है, जबकि NDPS अधिनियम के तहत 56% मामले अधिक दर्ज हुए हैं। आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एक क्राइम की जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें एक्साइज के मुकदमे बढ़े हैं, इसमें माइनिंग के मुकदमे बढ़े हैं, इसमें खासतौर पे NDPS के हमारे पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले में 36 मुकदमे अधिक हैं। मतलब देखा जाए तो लगभग 56% की ग्रोथ NDPS में हुई है। दूसरी तरफ रेप के मुकदमे हमारे यहाँ कम हो रहे हैं, एक्सीडेंट के मुकदमे कम हो गए। तो ये दिखाता है कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।